हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नंदराम धाकड़ आपके सामने क्लास 12th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 लेकर आया हूँ। लेसन का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ जो है अपने कोर्स में 4 जनजातियाँ दे रखी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज बता देता हूँ कि विश्व में कितनी जनजातियाँ किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। आपके सामने मानचित्र दिख रहा है, विश्व का मानचित्र है। इसमें एक रेखा यहाँ से जो जा रही, इसको 66.5 डिग्री बोलते हैं। 66.5 डिग्री की जो रेखा है ये उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको, और एक 66.5 डिग्री वाली रेखा दक्षिण में भी है। इस रेखा को बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिणी अक्षांश रेखा केवल महासागर से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जनजाति निवास नहीं करेगी। लेकिन उत्तरी अक्षांश रेखा जो है 66.5 डिग्री वाली, इस उत्तरी अक्षांश रेखा, सॉरी थोड़ा सा नीचे, इस उत्तरी अक्षांश रेखा पर बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां निवास करती है। बर्फीले या ध्रुवीय, एक और नाम है टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश भी आप इनको बोल सकते हो। ऐसे प्रदेशों में जो जनजातियां निवास करती है, सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है एस्किमो जनजाति। दूसरे नंबर की जनजाति निवास करती है सेमोयड्स। सेमोयड्स जनजाति। ये दो जनजातियां 66.5 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों में लगभग 2000 मीटर तक बर्फ जमी हुई है। दूसरे नंबर पे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भी 2 जनजातियां निवास करती है। पहली है पिग्मी जनजाति और दूसरे नंबर की है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति। तीसरे नंबर के क्षेत्र में आपको बता दूं, तीसरे नंबर के जो क्षेत्र है वो है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भील जनजाति, गोंड जनजाति, मीणा जनजाति, इस प्रकार की जनजातियां निवास करती है। इसके बाद दक्षिणी विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये अपने चौथे नंबर के क्षेत्र हैं। इन चौथे नंबर के क्षेत्रों में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। ये 4 प्रकार के क्षेत्र हैं जिनमें विश्व की अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती है। अब आपको दिखाई दे रहा है इस मैप में ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग से और भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही। इसके बाद दूसरे नंबर की जो रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजर रही। तो 5वें नंबर के क्षेत्र में आपको बता दूं भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पे भी एक जनजाति निवास करती है जिसे किर्गिज जनजाति कहा जाता है। किर्गिज जनजाति।
इसके बाद मकर रेखा जो है वो बिल्कुल दक्षिणी विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत ही दिखाई देती है अपन को। इसमें एक जनजाति है जिसका नाम बुशमैन जनजाति है। ये आपकी विश्व की सारी जनजातियां हैं, इनको आप सीक्वेंस में याद करोगे तो जल्दी याद होंगे। सबसे पहले टुंड्रा या बर्फीले प्रदेशों की जो जनजाति है वो एस्किमो जनजाति, सैमोयड्स जनजाति है। दूसरे नंबर की जो जनजाति है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति पिग्मी और मसाई जनजाति। तीसरे नंबर की जनजातियां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है? भील, गौड़ और मीणा जनजाति। चौथे नंबर की है दक्षिणी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति, वो है अपने पास बुशमैन जनजाति। पांचवें नंबर पे जो जनजातीय क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसमें एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम किर्गिज जनजाति क्षेत्र है। अब अपन पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां जो अपने कोर्स में दे रखी, अपनी बुक में जो जनजातियां हैं। सबसे पहली जनजाति है अपने कोर्स में, उसका नाम है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति 66.5 डिग्री की जो रेखा है, इस रेखा के उत्तर की ओर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो क्षेत्र मैंने आपको इसमें दर्शाकर बताया है, इस क्षेत्र में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इस क्षेत्र को बोलते हैं, सबसे पहले इस क्षेत्र में आप यहाँ पे निवास क्षेत्र करके लिखना, निवास क्षेत्र। इसमें सबसे पहला क्षेत्र जो है इनका कनाडा है। दूसरा क्षेत्र इसी के पास में एक क्षेत्र यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका का टुकड़ा है, अलास्का। तीसरा क्षेत्र ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। चौथे नंबर का जो क्षेत्र है वो ये है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। पांचवें नंबर का क्षेत्र इधर लिख रहा हूं साइबेरिया। साइबेरिया जो है सोवियत संघ रूस का एक राज्य का नाम है। साइबेरिया ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक बर्फ के तूफान या फिर बर्फ की आंधियाँ चलती रहती है हमेशा, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार जहाँ पे बर्फ का है वो क्षेत्र है अपना साइबेरिया क्षेत्र। एस्किमो जनजाति इन सारे क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति कबीलों में निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एस्किमो शब्द जो है, एस्किमो शब्द का अर्थ होता है एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला। ये जो है 66.5 डिग्री के यहाँ पे एक देश है मंगोलिया, वहाँ पे मंगोल प्रजाति निवास करती थी। उस प्रजाति से संबंधित इसको माना जाता है, इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि यह जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मंगोल प्रजाति से संबंधित है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इसके बाद इसके अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाकलाप की अपन बात कर लेते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप क्या है इसके? तो इस जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप केवल पेट भरना है, उसके लिए ये लोग शिकार करते हैं। शिकार या आखेट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये तीनों ऋतुओं में शिकार करते हैं, शीत, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में
इनके पास एक भाला होता है जिसका नाम है हार्पून नामक भाला, हार्पून नामक भाला, जिससे सील मछली का शिकार करते हैं। एक मछली होती है सील मछली। सील मछली का शिकार कैसे करते हैं, मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। इसकी प्रक्रिया का भी एक नाम है, वो परीक्षा में बहुत सारी बार पूछा जा चुका है। सील मछली का शिकार करते हैं ये, तो शिकार की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं माऊपाक, उसका नाम है माऊपाक। और माऊपाक शब्द जो है उसका भी अर्थ है प्रतीक्षा करना। माऊपाक शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा करना। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में ये लोग जो शिकार करते हैं उस प्रक्रिया को उत्तोक कहा जाता है, उत्तोक। बसंत ऋतु में ये लोग शिकार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्तोक कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ये लोग गड्ढे खोद कर शिकार करते हैं, गड्ढे खोद कर या फंदा डालकर, जंगल में गड्ढे खोद देते हैं, उसके ऊपर घास डाल देते हैं ताकि जो पशु आए उसको दिखाई ना दे गड्ढा, और वो उसमें फंस जाते हैं और ये लोग उसको मार देते हैं। उसके बाद उसका भोजन बना लेते हैं। तो ये तीनों ऋतुओं में शिकार करते हैं। अब इस जनजाति के मकान जो होते हैं, घर, वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के घर ऐसे होते हैं, ये अंदर से इसमें गर्मी के लिए सील मछली की जो खाल है, सील मछली की खाल वो लगाते हैं, और बाहर पूरा बर्फ से बना हुआ है, बर्फ से बना, बर्फ से बने हुए मकानों का नाम है इग्लू। ये जो मकान है, बर्फ से बने हुए जो मकान है, इन मकानों का नाम क्या है, इग्लू है। ये ऐसी डिजाइन के होते हैं। और एक प्रकार के मकान और होते हैं, तंबूनुमा मकान होते हैं, जो कि हड्डियों के बने होते हैं। हड्डियां जो होती है मछली की, उन हड्डियों के बने मकान होते हैं, हड्डियों से बने। इन मकानों का नाम है कर्मक। हड्डियों के बने मकानों को क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। इसके बाद एस्किमो जनजाति के सामाजिक या इसके संस्कृति में जो बातें आपको याद रखनी है मैं बता रहा हूँ पूरी। सबसे पहले याद रखना है, इस जनजाति में घर का मुखिया जो होता है, घर का मुखिया पिता होता है। बहुपत्नी प्रथा इनमें प्रचलित है। तीसरे नंबर का है, ये लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं। ये लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं। ये तीन इनकी सामाजिक जो रीतियां हैं वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनमें जो महिलाएं वस्त्र पहनती है उनको क्रॉस कहा जाता है, क्रॉस। ओढ़नी जो होती है उस ओढ़नी का नाम है क्रॉस, और वस्त्र को केरिबो कहा जाता है, केरिबो। एस्किमो जनजाति जो है इसमें वर्तमान में बहुत सारे बदलाव देखे जा चुके हैं। कनाडा क्षेत्र जो है, कनाडा क्षेत्र जो है, यहाँ की सरकार एस्किमो जनजाति के ऊपर बहुत अधिक मतलब इनको सुधारने का प्रयास कर रही है। इसलिए ये लोग कई हद तक कृषि करने भी लगे हैं, और
इनका झुकाव कृषि की ओर करने के लिए अनेक योजनाएं कनाडा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यह आपकी एस्किमो जनजाति है। इसमें क्षेत्र आपको सारे याद रखने हैं। निवास क्षेत्र सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है एस्किमो जनजाति में वो है निवास क्षेत्र। अब एस्किमो जनजाति में एक गाड़ी होती है स्लेज, इनकी गाड़ी का नाम है स्लेज गाड़ी। स्लेज गाड़ी जो है वो कुत्ते और रेनडियर द्वारा खींची जाती है। कुत्ते और रेनडियर मतलब भालू द्वारा खींची जाती है। इस गाड़ी से ये बर्फीले क्षेत्रों में आसानी से जा सकते हैं। इनके पास नावें भी होती है, 2 प्रकार की नावें होती है। छोटी नाव होती है, छोटी नाव को ये लोग कयाक कहते हैं और बड़ी नाव को उमियाक कहते हैं। छोटी नाव को कयाक, बड़ी नाव को उमियाक। इनमें जो आभूषण पहने जाते हैं, उन आभूषणों को तिमियाक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जो आभूषण पहनती है एस्किमो जनजाति, उन आभूषणों को क्या कहा जाता है? तिमियाक। एस्किमो जनजाति में जो गाड़ी होती है, गाड़ी का नाम क्या है? स्लेज गाड़ी। ये लिख लेना आप ढंग से। और इसको खींचने वाले जो है कुत्ते और रेनडियर या फिर भालू है। इसमें 2 प्रकार की नावें होती है और नावें भी आप लिख लेना, छोटी नाव और बड़ी नाव। आभूषणों को क्या कहते हैं? तिमियाक कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मकान जो बर्फ़ का बना होता है उसको इग्लू बोलते हैं और हड्डियों के बने मकान को कर्मक कहा जाता है। ये भी आप याद रखना। दूसरे नंबर की जनजाति जो है अपनी बुशमैन जनजाति है। इस जनजाति के बारे में अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।